हत्याकांड था कानपुर का, संजीत हत्याकांड, उसमें एसपी अपर्णा गुप्ता को भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने सस्पेंड कर दिया है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर ये गंभीर कदम उठाते हुए, सख्त कदम उठाते हुए योगी आदित्यनाथ, क्योंकि जिस कानपुर के लैब टेक्नीशियन मर्डर केस में पूरा मामला उठा था और आज तक ने इस खबर को पुरजोर तरीके से आज सुबह से दिखाया था, उस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसपी अपर्णा गुप्ता को सस्पेंड किया है। बताया जा रहा है कई पुलिस वाले सस्पेंड हुए हैं, जिनमें डेप्यूटी एसपी मनोज गुप्ता भी निलंबित किए गए हैं। ये सभी लोग निलंबित किए गए हैं और एसपी अपर्णा गुप्ता भी, बड़ी कार्रवाई हुई है कानपुर लैब टेक्नीशियन मर्डर केस में, जो हम आपको बता रहे हैं। लगातार कानून व्यवस्था एक बड़ी चुनौती बनती हुई, माफ कीजिएगा थोड़ा सा करेक्शन है, अपर्णा गुप्ता एएसपी है। 4 बड़े अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, जिसमें एएसपी अपर्णा गुप्ता है जिन्हें सस्पेंड किया गया है। डेप्यूटी एसपी मनोज गुप्ता भी निलंबित किए गए हैं। हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी से खबर पर नीलांशु जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नीलांशु, सख्त कदम उठाते हुए योगी आदित्यनाथ की सरकार, आज तक की खबर का बड़ा असर। जी हाँ जनाब, सुबह ही हम लोगों को ये पता चल गया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर की घटना को लेकर काफी चिंतित हैं और काफी नाराज हैं और उन्होंने साफ तौर पर वरिष्ठ अधिकारियों को, कानपुर के जो पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने इस पूरे मामले में लापरवाही की है, उन पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। और पूरे मामले में जो कानपुर की एसपी साउथ है अपर्णा गुप्ता और जो क्षेत्राधिकारी हैं, सर्कल के इंचार्ज हैं, उनको निलंबित कर दिया गया है। उनके खिलाफ आगे विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी और जो अन्य अफसर हैं उनकी भी भूमिका की इस पूरे मामले में जांच की जाएगी। जो बर्रा थाने के इंस्पेक्टर थे रंजीत राय, उनको पहले ही निलंबित कर दिया गया है और साफ तौर पर परिवार वाले पुलिस पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि पुलिस ने इस अपहरण की घटना को गंभीरता से नहीं ली, पर जब 30 लाख रुपए फिरौती उन्होंने दी तो पुलिस अब ये क्यों कह रही है कि फिरौती दी गई या नहीं दी गई, इसकी वो जांच कर रही है। साफ तौर पर परिवार वाले ये भी आरोप लगा रहे हैं, ये भी आशंका जता रहे हैं कि जो फिरौती की रकम है वो शायद पुलिस वालों ने ले ली या किसी को दे दी। तो इस पूरे मामले की अभी फिलहाल जांच चल रही है और अंजना यहाँ पर काफी लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है पुलिस प्रशासन को लेकर। इस पूरे जो संजीत यादव का घर है उसके बाहर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है और थोड़ी देर पहले पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई थी। तो इस पूरे मामले को लेकर जांच हुई है और कहा यह जा रहा है कि आगे चल के जो और वरिष्ठ अधिकारी है उन पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि पहले से ही कानपुर पुलिस विवादों में विकास दुबे और उसके गुर्गों ने जिस तरह से आज पुलिस कर्मियों की हत्या की थी, इस पूरे मामले में पुलिस की भी कल्पना हुई थी कि किस तरह से पुलिस ने विकास दुबे को रेड की जानकारी पहले से दे दी थी और पुलिस वाले लगातार उसके संपर्क में थे। तो फिलहाल कानपुर पुलिस को लेकर सरकार काफी नाराज है और इस एक्शन के बाद और भी बड़ा एक्शन सरकार द्वारा लिया जा सकता है। बड़ी खबर आप दे रहे हैं नीलांशु, आज तक की खबर का इतना बड़ा असर, लेकिन जब तक मामला अपने निर्णय तक नहीं पहुंचता है, एक निष्कर्ष तक नहीं पहुंचता, इस पर नजर बनाए रखिएगा। हमारे सहयोगी नीलांशु बता रहे हैं। एक बार सरसरी निगाह से अगर पूरे घटनाक्रम को हमारे दर्शकों को आप बताएं नीलांशु, क्योंकि आज तक ने इस खबर को पुरजोर तरीके से उठाया। हमने दिखाया कि किस तरह से फिरौती का ये पूरा मामला था और अब जाकर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन सब पर कार्रवाई हुई है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं संलग्नता है, यानी वो भी इसमें हिस्सेदार है, तो कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। सिर्फ निलंबित होने से मामला नहीं बनेगा। नीलांशु, नीलांशु 2 दिन के बाद बताएंगे, 2 दिन के बाद हम आपको एक बार जरा सुना रहे हैं परिवार वालों का दुख और दर्द। कानपुर हत्याकांड में आज तक की खबर का ये असर हुआ है। कानपुर लैब टेक्नीशियन मर्डर केस में बड़ी कार्रवाई हुई है और योगी सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए 4 वरिष्ठ अधिकारियों को सस्पेंड किया है। 30 लाख की फिरौती
दे भी दी थी, उसके बाद भी जान नहीं बच सकी इस लैब टेक्नीशियन की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एएसपी अपर्णा गुप्ता, डेप्यूटी एसपी मनोज गुप्ता, इन सबको निलंबित कर दिया है। लगातार हो रहे ऐसे मामले देश खास तौर पर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। फिरौती के पैसे की जांच के निर्देश भी दिए गए हैं और जब तक ये मामला पूरी तरह से सुलझता नहीं है, आज तक की नजर रहेगी 30 लाख की फिरौती की। एक बार दुख और दर्द इस परिवार का जरा सुनिए। कोई नहीं दिखाता, सबके पैर चूहे, सबके पास गए, किसी ने नहीं सुनी हमारी। 2 दिन के बाद बताएंगे, 2 दिन के बाद बताएंगे। पूरे जीवन में चूड़ा था, सबके के लिए वो भी इनको निछावर कर दी। ले जाओ मेरा पैसा दे दे, सबने नहीं दिया। अरे भगवान मेरा बउआ। चलो बाहर। आपका परिवार हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आप बताइए, आप संजीत के पिता हैं, क्या नाम है आपका? चमन सिंह। चमन सिंह जी, क्या हुआ था, पूरी घटना बताएं, किस तरह से अपहरण हुआ था और पुलिस की कार्रवाई में कितनी लापरवाही? 22 तारीख की घटना है कि हमारे बच्चा धनवंतरी नर्सिंग होम में जॉब करता था और वो 8:30 बजे करीबन गायब हो गया। वो राहुल के द्वारा गायब हो गया, राहुल के द्वारा गायब हो गया है। उसमें पुलिस की पूरी मिली भगत रही। राहुल से इधर पैसा ले लिया गया, उसको टार्चर कहीं किया नहीं गया है। पूरी पुलिस की पहले भूमिका रही उसमें। बताइए कि 22 जून को उनका अपहरण हुआ था, आप लोग ने कब कंप्लेन लिखवाई इस पर? 23 तारीख को गुमशुदा रिपोर्ट दिखाई गई थी और फिर उसके बाद में 25 तारीख को नामदार रिपोर्ट राहुल के नाम किया गया है। यहाँ उसके जो कॉल है वो कब आई? 29 तारीख को फिरौती के लिए फोन आया। हाँ, 29 तारीख से बराबर लगातार आते आते दूसरे या तीसरे दिन आती रही कॉल। उसके बाद में 13 तारीख को पैसा हमने दिया उसको। पैसा एसओ साहब और 4-5 पुलिस वाले, ये सभी लोग साथ में जाके वो पैसा हमने फेंका। उसके बाद में ये लोग वहाँ नीचे उतर के गए नहीं कि नीचे देखे कि पैसा कहाँ गया क्या नहीं गया, और तुरंत वापस हो गए। तो ये बताइए कि आप लोगों को फोन क्या कोई आदमी कैसे करता था? अपना नाम बताता कि नहीं बताता था? फिरौती के लिए जो फोन आता था नाम वो झांसी से बल्लू बताता था। झांसी से वो बल्लू अपना नाम बताता था, गलत नाम बताता था। तो ये बताइए कि 30 लाख रुपए आपको देने के लिए किसने कहा था? अरे रंजीत राय ने कहा था हमसे। हाँ, रंजीत राय ने कहा कि बच्चे को जान बचानी है तो भैया पैसा की व्यवस्था करो आप। तो वो पैसा तो हम उनसे बदमाशों से ले ही लेंगे, वो तुरंत गिरफ्तार कर लेंगे उनको। पैसे की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। क्या काम करते हैं और कैसे 30 लाख रुपए अरेंज किए? अरे भैया, जिंदगी भर यही करते चले आ रहे हैं। पूरा घर, बच्चा भी हमारा धनवंतरी ने वह भी सिलाई मशीन करती थी, दूध का भी काम करते हैं, गांव में खेती बाड़ी है, सब कुछ। पूरी जिंदगी बच्चों की शादी, दोनों बच्चों की शादी करनी थी, वही पैसा रखा था हमारे पर्स में। तो वो कैसे अरेंज किए 30 लाख? अरे 30 रुपया घर में जो रखा था वही शादी के लिए, दोनों शादी हमको करनी थी। हाँ, वो शादी करनी थी तो वही पैसा घर में रखा था, वो उठा के उनको दे दिया। तो पैसे लेकर आप गए थे देने इंस्पेक्टर के कहने पर? हम गए थे और उन्नाव पहले उसने बुलाया। उन्नाव के बाद में वो नवस्था में रोका उसने। नवस्था से फिर यहाँ पे इसमें गुजेनी में पुल पे उसने पैसा नीचे फेंकवा दिया। पुलिस थी आपके साथ? पुलिस साथ में रही, पुलिस ऊपर बनी रही, पुलिस नीचे गई नहीं। हाँ, आपने देखा था जब आपने बैग फेंका था, कौन बैग उठा के ले गया? अब वहाँ पे अंधेरे में या क्या मालूम किसने उठाया किसने नहीं उठाया। वो तो पुलिस हमारे साथ में थी, या तो पुलिस ने उठाया या तो किडनैपर ने उठाया। तो उसके बाद क्या हुआ? जब 30 लाख रुपए आपने दे दिए, चकमा देकर वो फरार हो गए जिन्होंने अपहरण किया था, उसके बाद पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन, पुलिस ने हमसे तुरंत फोन किया कि चमन कहाँ खड़े हो। तो हमने कहा कि यही डीसीएम जहाँ खड़ी है वहाँ खड़े हैं। तो एक दूसरे पुलिस वाले से कहा कि चमन को लेके थाने आ जाओ, हम किसी वकील से मिलने जा रहे हैं। थाने आ जाओ। ये बताइए कि पुलिस ने आप लोगों पर क्या दबाव बनाया था कि ये बात ना बताए कि 30 लाख रुपए आप लोगों ने फिरौती दी? अरे पुलिस तो हमेशा दबाव बनाती रही है। पुलिस तो हमेशा कहती रही मीडिया में ना भी कहो, 4-4 घंटा
बैठा लेते थे थाने में, कहीं जाने का मौका नहीं देते थे। वो ये तो हमेशा पुलिस ने आप लोग पर दबाव भी बनाया कि 30 लाख रुपए वाली बात ना बताए किसी को। हाँ, समझिए, पुलिस ने आप लोग पर दबाव भी बनाया। पुलिस तो बराबर दबाव बनाती रही हमारे ऊपर। 30 लाख वाली बात आप किसी को नहीं हाँ हाँ, नहीं बताए क्या, वो हमने दिया, मीडिया में उजागर ना करो। हाँ नहीं बेटा, आप ये बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं जो पैसे का हमसे ब्यौरा लिया जाता, पूरा जीवन हमने सिलाई की, दूध का पैसा, मेरी खेती का आ रहा था, घर का किराया आ रहा था, बिजनेस का पैसा था, मेरा बच्चा पैसा दे रहा था, और मेरे पास नॉर्मल खर्चे थे। पहले पूछ लीजिए कि ये कैसे रहते थे, किस तरीके रहते थे, बिल्कुल नॉर्मल की तरह जीवन जीते थे। किस लिए कि अपनी बच्ची की शादी एक सरकारी जॉब वाले के साथ करेंगे। सरकारी जॉब वाला